सीधे सीधे अन्नू की किस्मत बदल देगा आने वाला एपिसोड। और दोस्तों यहाँ सबसे पहले गायत्री देवी के इशारे ने बदला हर्षवर्धन का डिसीजन और किया अन्नू को सभी टेस्ट में पास। जी हाँ फ्रेंड्स, सीरियल तुमसे तुम तक या धमाकेदार ट्विस्ट में वो कहानी ज़बरदस्त मोड़ लेने वाली है, जहाँ पर आखिरी पल में सब कुछ बदलने वाला। और जहाँ मीरा मानसी की प्लानिंग में पानी फिरता नजर आएगा, वहीं पर गायत्री एक ऐसा फैसला लेगी जिससे सीधे सीधे अन्नू की किस्मत बदल देगा। और दोस्तों यहाँ सबसे पहले तो आप देखेंगे कि अन्नू पूरी तैयारी के साथ ऑफिस पहुँचती है और फाइनली टेस्ट के लिए, क्योंकि उसे लग रहा है होता है कि आज का दिन उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ घर में बैठी गायत्री बहुत परेशान होती है, सोचती है कि मानसी और मीरा भी होगी जो कभी नहीं चाहेंगी कि अन्नू पास हो। इसलिए वो खुद वहाँ जाने का फैसला करती है और कहती है कि मैं अपनी आंखों से देखूंगी कि अन्नू कैसा परफॉर्म करती है और सही फैसला दूंगी। और फ्रेंड्स, जैसे ही गायत्री ऑफिस पहुंचती है पूरा माहौल बदल जाता है। अब मानसी और मीरा का खेल नहीं रहने वाला, यहाँ पर एक सच्चा फैसला होने वाला है। और तब भी शुरू होता है अन्नू का टेस्ट, जहाँ हर्षवर्धन एक एक कर सवाल पूछना शुरू करता है और अन्नू हर सवाल का जवाब फुल कॉन्फिडेंस के साथ देती है। वहीं पर आर्यवर्धन चुपचाप बैठकर सब कुछ देख रहा होता है और अपने मोबाइल के जरिए अन्नू के मम्मी पापा को लाइव दिखाता है कि उनकी बेटी कैसे परफॉर्म कर रही है। तो दोस्तों ये मोमेंट बहुत ही इमोशनल है, जहाँ पर बैठे उसके मम्मी पापा गर्व से भर जाते हैं कि उनकी बेटी इतना अच्छा कर रही है। लेकिन दोस्तों यहाँ सब कुछ सही चल रहा है। वहीं पर मीरा के दिमाग में एक चाल आती है और वो सोचती है कि अगर अब कुछ नहीं किया तो अन्नू पास हो जाएगी। तभी अचानक से वो बोलती है कि ये सब तो पुराना तरीका है, अब टाइम है मॉडर्न टेस्ट का। और उसके सामने चॉपस्टिक्स रख दी जाती हैं कि अब नूडल खाकर दिखाओ। अन्नू ने कभी चॉपर स्टिक यूज़ कहाँ की है। वो कोशिश करती है लेकिन सही से पकड़ ही नहीं पाती, नूडल्स गिर जाते हैं और अन्नू घबरा जाती है। बस इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए मीरा मानसी तुरंत कहती हैं कि तुम फेल हो चुकी हो। और हर्षवर्धन भी उसी वक्त बोल देता है कि मेरी तरफ से भी ये तो फेल है। तो फ्रेंड्स, ये सुनते ही सन्नाटा छा जाता है। अन्नू की आंखों से आंसू झरझर बहते हैं। लेकिन दोस्तों यहीं पर एंट्री होती है असली गेम चेंजर की। गायत्री देवी तुरंत आ जाती है और कहती है कि गलत फैसला है, हम अपने घर में जो तरीका अपनाते हैं उसी का टेस्ट होगा और किसी को दिखावे से नहीं। हमारे घर में आज भी चम्मच से खाया जाता है, ना कि चॉपस्टिक से। और फिर अन्नू को उसी चीज़ का हिस्सा बन रही है। तो दोस्तों ये सुनते ही एक पल के लिए सब चुप हो जाते हैं। गायत्री आगे आती है और अन्नू से सब कुछ किया है जो इस घर के लिए ज़रूरी है, हमारे तौर तरीके सीखे, हमारे संस्कार समझे, और वही सबसे बड़ी बात है। इसके बाद वो हर्षवर्धन से कहती है फैसला तुम सही लेना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी। और दोस्तों हर्षवर्धन एक पल के लिए सोच में पड़ जाता है। पहले तो वो जिद में आकर कहता है मैं खुश नहीं हूँ, लेकिन अंदर वो समझ चुका है कि अन्नू ने वो सब कुछ सही किया। और आखिरकार गायत्री के इशारे पर और उनके दबाव के आगे हर्षवर्धन को झुकना पड़ता है और वो कहता है कि ठीक है, अन्नू इस टेस्ट में पास है। और ये सुनते ही वहाँ का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। हर्षवर्धन के चेहरे पर खुशी आती है, अन्नू की आंखों से आंसू निकलते हैं, लेकिन इस बार वो खुशी के हैं। वहीं पर मीरा मानसी के चेहरे उतर जाते हैं क्योंकि उनका प्लान फेल हो गया है। अब तो देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि मीरा अब कोई बड़ी चाल चलेगी या फिर सच में अन्नू और आर्यवर्धन की शादी का रास्ता साफ हो गया है। आपको क्या लगता है कि अब कोई भी इन दोनों को अलग कर पाएगा? तो दोस्तों आप भी यही चाहते हैं कि मीरा की इन घटिया हरकतों पर आर्यवर्धन उसे ऑफिस से बाहर निकाल फेंके? यदि हाँ तो कमेंट में लिखें और ना तो नो लिखें। इसी सीरियल की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबाएं और इसके